तो मैं शावेज़ खान एक बार फिर लेकर आया हूँ रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी शानदार मधुर आवाज़ की मालिक सिंगर की, जिनके करीब 1000 गीतों के रिकॉर्ड्स को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और उनकी फिल्म के कुछ गाने तो बाज़ार तक, मार्केट तक पहुँचने ही नहीं दिए। उनकी आवाज़ ऐसी थी कि सुनने को मन करता था। बहुत ही मधुर और मीठी आवाज़ की मालिक सिंगर हेमलता। आज उन्हीं की बात। इनका जन्म हुआ 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में। हेमलता को बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था और वो बचपन से ही सिंगर लता मंगेशकर जी की बहुत बड़ी भक्त थीं। उनके गीतों को बहुत सुनती थीं और गाया करती थीं। एक बार साल 1961 के आसपास जब हेमलता महज 7 साल की थीं, तब एक बड़ा सिंगिंग शो होने वाला था जिसमें बड़े बड़े कलाकार जैसे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, ये सब आने वाले थे। उन दिनों में लता मंगेशकर ने छोटी हेमलता का नाम उस शो में दे दिया था कि हेमलता एक गीत गाएंगी। अब सारी तैयारियां हो गई। लता मंगेशकर जी के आने से पहले 7 साल की हेमलता ने स्टेज पर एक गाना गाया, लता मंगेशकर का, जागो मोहन प्यारे। ये गीत पब्लिक को इतना पसंद आया कि फिर हेमलता को एक नहीं बल्कि 12 गाने लगातार गाने पड़े। हेमलता लता मंगेशकर को इतना पसंद करती थी कि उनको माई कहकर बुलाया करती थी। और फिर वो एक सुनहरा दौर भी आया जब लता मंगेशकर जी के साथ हेमलता जी को अपना पहला डुएट सॉन्ग गाना था। फिल्म थी महबूब की मेहंदी। हेमलता जी का कहना है कि इस गाने को रिकॉर्ड करने से पहले उनको 103 डिग्री बुखार आ गया था कि इतनी बड़ी सिंगर लता के सामने वो कैसे गा पाएंगी। लेकिन आखिरकार ये गीत बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो गया था, काफ़ी पॉपुलर भी रहा था। जब लग जाती है महबूब की मेहंदी हाथों में। उसके बाद हेमलता का कहना है कि किसी गाने की रिकॉर्डिंग के बाद लता जी उनसे मिली और उनसे कहा कि अपना हाथ दिखाओ। लता मंगेशकर हाथ बहुत अच्छा देखा करती थी। उन्होंने हेमलता का हाथ देखा और कहा कि तुम्हारे हाथ में बहुत धन है, बहुत पैसा है। तब हेमलता ने कहा कि कुछ नाम वाम भी है क्या? तब लता मंगेशकर जी ने कहा कि नाम और शोहरत तो करने से होती है, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तो हेमलता अपनी तैयारी में लग गई और एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। उनकी जोड़ी बनी म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन के साथ और फिल्म कांच और हीरा, ये भीगी फिजाएं में खो जाए, गीत गाता चल और साल 1976 की फिल्म फकीरा का ये गीत तो उनको बुलंदियों पर ले गया। इस गीत ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था जो हेमलता ने गाया था, सुन के तेरी पुकार। और फिर उसी साल 1976 में फिल्म चितचोर का एक गीत जो कि उन्होंने येसुदास के साथ गाया, जो कि बहुत बड़ा हिट रहा, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले। तू जो मेरे सुर में। इस गाने को लिखा रविंद्र जैन ने और संगीत भी रविंद्र जैन साहब का ही था। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि इस गाने को फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड भी मिला था हेमलता को। उसके बाद तो हेमलता इतनी फेमस हो गई थी कि उन्होंने एक के बाद एक 500 गाने रिकॉर्ड करवा दिए। वो काफ़ी फेमस हो रही थी, लेकिन इसी बीच उनको किसी की नज़र लगी या किसी को ये उनकी कामयाबी पसंद नहीं आई। कुछ राजनीति हुई या क्या हुआ, कहना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने रविंद्र जैन के संगीत से सजी फिल्म अखियों के झरोकों के सारे गाने रिकॉर्ड कर दिए थे। ये गाने बहुत शानदार बन गए थे, लेकिन इन गानों को मार्केट में, बाजार में आने ही नहीं दिया जा रहा था। ये गाने पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। जिसका टाइटल सॉन्ग अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो, इस गाने की पॉपुलैरिटी का तो अलग ही आलम था, लेकिन बाजार में ये गीत नहीं आ पा रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि उनके हजारों गानों के रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया गया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, जला दिया गया।
बड़ी मुश्किल से हेमलता के गीतों से सजी ये फिल्म अखियों के झरोकों को बाजार में लाया गया और पब्लिक तक जैसे ही ये गीत पहुंचे तो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गए। हेमलता का ग्राफ और बढ़ता चला जा रहा था, हर इंसान की वो चहीती सिंगर बन गई थी। इसी बीच राज कपूर साहब ने भी उनकी आवाज़ सुनी और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने ये अनाउंस कर दिया कि उनकी आने वाली फिल्म हिना में सारे गाने हेमलता गाएंगी। लेकिन फिल्म पर काम शुरू होने से पहले ही अचानक एक दिन राज कपूर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए और हेमलता को फिल्म हिना से अलग कर दिया गया। और उन्हीं दिनों में हेमलता म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन के संगीत के जो शोज हुआ करते थे वहाँ पर खूब गाया करती थी, हर स्टेज शो में हिस्सा लिया करती थी और आर.डी. बर्मन उनको अपनी अपकमिंग फिल्म 1942 ए लव स्टोरी में लेना चाहते थे। उन्हीं से वो ये गीत गवाना चाहते थे। लेकिन जब आर.डी. बर्मन ने इस फिल्म के लिए हेमलता को अप्रोच किया, उनको मिलना चाहा, तो उनको ये बताया गया कि हेमलता की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, उन्होंने गीत गाना छोड़ दिया है। हेमलता और आर.डी. बर्मन को आपस में मिलने ही नहीं दिया। इसी बीच साल 1988 में हेमलता के पति की भी डेथ हो गई थी महज 34 इयर्स की उम्र में और हेमलता अपने परिवार में भी बिजी हो गई थी। धीरे धीरे उनको फिल्मों में गीत मिलना काफ़ी कम हो गए थे। अब वो फिल्मों से बहुत दूर हो गई थी। फिर उसके बहुत सालों बाद उन्होंने दूसरी शादी की और उनको अमेरिका से बुलावा आया। तब वहाँ पर अमेरिका में वो गुरुद्वारों में रागियों को संगीत सिखाने लगी थी। कुछ साल वहाँ पे रहकर वो वापस हिंदुस्तान आ गईं। हेमलता ने सबसे ज़्यादा हिंदी डुएट सॉन्ग येसुदास के साथ गाए हैं। येसुदास रविंद्र जैन के पसंदीदा गायकों में से एक थे और हेमलता के ज़्यादातर गाने रविंद्र जैन साहब के संगीत में ही रहे। उन्होंने अपने पूरे करियर में सारी भाषाओं में मिलाकर करीब 5000 गीत गाए हैं। हेमलता के शानदार संगीत के फिल्मी सफ़र में उनको 5 बार फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला और 1 बार फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। हेमलता का गाया हुआ फिल्म आप तो ऐसे ना थे का ये गीत भी बहुत सुर्खियों में रहा था। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब और मनहर उदास साहब ने भी अलग अलग गाया है। इस गाने को लिखा था निदा फाजली ने और संगीत दिया था उषा खन्ना ने। उषा खन्ना जी के साथ भी हेमलता ने बहुत अच्छे गीत गाए हैं। आज हेमलता 70 साल की हो चुकी हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अच्छे से अपना जीवन बिता रही हैं। हम उनके लिए बेस्ट विशेस देते हैं कि हेमलता जी जहाँ रहें सुखी रहें, खुश रहें। और इस वीडियो में बताई गई बहुत सारी बातें हेमलता जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताई थीं। तो हेमलता जी का आपको कौन सा गीत पसंद है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोविज़। जय भारत, जय हिंद।